हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ लोगों ने कहा कि दीक्षित जी हमें फ्लैट्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो अपना प्लॉट खरीद के अपनी कंस्ट्रक्शन करके अपने हिसाब से मकान बना के रहना है। मतलब कि हमें विला में रहने का इंटरेस्ट है या फिर इंडिपेंडेंट हाउस में। हम लोग विला में या इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहते आ रहे हैं और अब हम फ्लैट्स में एडजस्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस बताइए जिसमें कुछ सोसाइटी हो, चाहे गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, उसमें हमें प्लॉट मिल जाए और फिर हम उसमें अपना मकान बना करके अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली रह सकें। तो इसके पीछे कई लोगों का रीज़न होता है कि जो एप्रिसिएशन होता है वो ज़्यादा प्लॉट्स में होता है, फ्लैट्स में कम होता है, और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की है, ग्रेटर नोएडा में है, और ग्रेटर नोएडा में वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी में से एक है। तो परी चौक के बिल्कुल पास है। इसका नाम है स्वर्ण नगरी, सेक्टर 31 के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसकी लोकेशन जेपी ग्रीन्स के जस्ट ऑपोजिट है और परी चौक से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास है। इसके पास में मेट्रो स्टेशन भी है, डेल्टा मेट्रो स्टेशन ऑपरेशनल है। फ्रेंड्स, जब आप दिल्ली से आते हैं वाया नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, तो ग्रेटर नोएडा में परी चौक पर पहुंच जाते हैं, एंड तब परी चौक से राइट टर्न अलाउड नहीं है। सो आपको लेफ्ट टर्न लेकर नेक्स्ट राउंड अबाउट से यू टर्न लेकर आना होता है, एंड दिस इज कासना रोड। इस रोड पर थोड़ा चलते ही आपको नेक्स्ट राउंड अबाउट आ जाता है विच इज़ कॉल्ड जेपी गोल चक्कर, एंड वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना होता है। एंड लेफ्ट हैंड पर हमारे जेपी ग्रीन्स है जिसमें आपको जेपी स्कूल भी मिलता है। डेल्टा मेट्रो स्टेशन एंड परी चौक मेट्रो स्टेशन इज जस्ट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम स्वर्ण नगरी। इस सेक्टर से आपको 4 एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी मिलती है: नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड एफएनजी एक्सप्रेसवे। JP Greens is the hottest property in Greater Noida and Swarn Nagri is just bang opposite to it. So location wise it is one of the best in Greater Noida. And now right side में आ जाती है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी की मेन रोड्स 18 मीटर की हैं एंड इंटरनल रोड्स 12 मीटर की। स्वर्ण नगरी 4 पॉकेट्स में डिवाइडेड है, पॉकेट A, B, C एंड D। इसमें आपको 2 कमर्शियल मार्केट मिल जाती हैं डेली नीड्स के लिए, एक ये एंड एक अंदर है इससे भी बड़ी एंड हैपनिंग। इस सेक्टर में आपको 200 मीटर एंड 288 मीटर के ही प्लॉट्स मिलते हैं विच इज़ आइडियल साइज, ना ही ज़्यादा बड़े ना ही ज़्यादा छोटे। इस सेक्टर का साइट प्लान इज़ वेरी इंप्रेसिव। जहाँ 200 मीटर के प्लॉट्स हैं वहाँ सिर्फ 200 मीटर के ही प्लॉट्स हैं, जहाँ 288 मीटर के प्लॉट्स हैं वहाँ सिर्फ 288 मीटर के ही प्लॉट्स हैं, ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस साइट प्लान में ऑरेंज वाले 200 मीटर के प्लॉट्स हैं एंड येलो वाले 288 मीटर के प्लॉट्स हैं। हमारे सामने टी पॉइंट पर एक काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है जिसे नोएडा अथॉरिटी मेंटेन करती है। This is a hospital named as Apex, which is under construction in the sector itself. And ये एक Mother's Pride school है, which is a preschool for young kids. It is a huge space for a preschool. वैसे इस सेक्टर में एक फॉर्मल स्कूल भी है, which is GD गोइंग का for bigger students. So अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन इन स्कूल्स में करवाते हैं तो ट्रैवल टाइम आपके बच्चों का विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एक एंट्री इस सेक्टर की हमारे लेफ्ट में भी थी। ये एक बड़ा ब्यूटीफुल सा घर बना हुआ है 288 मीटर के प्लॉट पर। पाम ट्रीज लगे हुए हैं फ्रंट में एंड देयर इज अ डिसेंट लग्जरी कार पार्किंग आउटसाइड द हाउस। राइट साइड में एक ऑपरेशनल हॉस्पिटल है इस सेक्टर में। आप देख रहे हैं ऑलरेडी इनहैबिटेड है ये सेक्टर। काफ़ी सारे घर ऑलरेडी बने हुए हैं और कुछ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो वो भी कुछ टाइम में बनकर तैयार हो जाएंगे। And this is the same big park we saw at the T point. ये कुछ घर 288 मीटर प्लॉट्स पर बने हुए हैं। You can have a look so that आपको एक आइडिया हो जाए कि यार अगर हम यहाँ पर प्लॉट लेते हैं तो कितना बड़ा मकान आपका बन सकता है एंड फ्रंट उसका कितना आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ
कि जो साइज़ 200 मीटर के प्लॉट का है वो 10 मीटर बाई 20 मीटर है, उसमें आपको 10 मीटर का फ्रंट मिलेगा यानी कि 33 फुट। एंड 288 मीटर का जो साइज़ आता है 12 मीटर बाई 24 मीटर का आता है, उसमें आपको 12 मीटर का फ्रंट मिलेगा यानी अप्रॉक्स 40 फीट का। ये सारे बने हुए मकान आपको आपकी इमेजिनेशन के लिए दिखा रहा हूँ सो दैट आप एक फेयर आइडिया लगा पाएँ। वैसे आप इन प्लॉट्स के ऊपर मिनिमम एक फ्लोर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो प्लॉट एरिया का 25% होना चाहिए, एंड मैक्सिमम आप 4 फ्लोर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो प्लॉट एरिया का अप्रॉक्स 75% हो सकता है। अब ये 12 मीटर रोड पर कुछ 200 मीटर के बने हुए घर हैं, इनका भी आप आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, 200 मीटर और 288 मीटर के प्लॉट में साइड सेटबैक नहीं होता, मीन्स आपको बस फ्रंट एंड बैक में ही कुछ एरिया छोड़ना होता है, साइड में नहीं छोड़ना, जिससे आपकी कवरेज अच्छी निकल आती है। जबकि 300 मीटर एंड अबव के प्लॉट्स में साइड सेटबैक होता है, जिससे कि वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है एरिया की। See, this is a live example of maximum construction you can do in a 200 meter plot. 4 floors fully constructed. I can imagine इस मकान में बालकनी मिला के कम से कम 7 से 7,500 स्क्वायर फीट एरिया निकल आया होगा, विच इज़ अ ह्यूज एरिया। एक फैमिली के लिए तो मेंटेन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर जॉइंट फैमिली के लिए 2-3 ब्रदर्स एंड पेरेंट्स साथ मिलकर अलग अलग फ्लोर पर रहें, देन इट इज़ द बेस्ट यूज ऑफ स्पेस। Nearest malls of this sector are MSX Mall and Venice Mall. ग्रेटर नोएडा के उन सेक्टर्स में जिनमें बड़े प्लॉट्स भी हैं, जैसे 500 मीटर या 1000 मीटर, वो मोस्टली इन्वेस्टर्स के होते हैं। तो या तो वो खाली पड़े रहते हैं या फिर उनमें गेस्ट हाउस या कुछ कमर्शियल एक्टिविटी होने लगती है। दोनों ही केसेस में उस सेक्टर के जो एक्चुअल रेजिडेंट्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो सेक्टर्स या तो बियाबान पड़े रहते हैं या फिर एक्सेस में उनका कमर्शियल यूज़ होने लगता है। बट आई अप्रिशिएट अथॉरिटी बिकॉज इस सेक्टर में अथॉरिटी ने इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया और इसका सोल्यूशन किया, और इस सेक्टर में ना ही ज़्यादा छोटे प्लॉट्स बनाए जिससे लो क्लास जेंट्री यहाँ पर एंटर करे, और ना ही ज़्यादा बड़े प्लॉट्स बनाए जिससे कि वो बस इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से यूज़ होने लगे। एंड दैट इज़ वाई दिस सेक्टर इज़ स्वर्ण नगरी ऑफ द ग्रेटर नोएडा। 200 मीटर के प्लॉट्स पर भी काफ़ी ब्यूटीफुल घर बन सकते हैं, एज यू कैन सी योर सेल्फ। फ्रेंड्स, एक एडवाइस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो हमेशा इंश्योर करें कि आप डायरेक्ट सेलर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी के पेपर्स में सेलर की फ़ोटो लगी होती है, उससे आप नाम और शक्ल मैच करके डायरेक्ट उनसे ही नेगोशिएट और सारी डिस्कशन करें। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अच्छी डील एंड अच्छा कोऑपरेशन मिलेगा। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सेलर से मीटिंग के नाम पर बुला लेंगे एंड मीटिंग में कहेंगे कि मेरे दोस्त का प्लॉट है, मेरे चाचा का, मेरे फूफा का प्लॉट है, एंड आज वो बिजी हैं, उनके बिहाफ पर मैं ही डील करूँगा। एंड बिलीव मी, उनका अच्छा खासा मोटा मार्जिन होता है इस तरह की डील्स में, एंड वो बहुत रिजिड होते हैं, एंड आपको बड़ी मुश्किल आती है इस तरह की डील्स को मैच्योर करने में, एंड आप ठगे तो पक्का जाते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सौदा हमने उठा रखा है। सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन डायरेक्ट मीटिंग विद सेलर इज नॉट हैपनिंग। जस्ट वॉकिंग आउट इज द ओनली वे आउट इन दैट केस। एक एडेड एडवांटेज मैं आपको दे सकता हूँ इस केस में, बिकॉज हमने भी अपना घर ग्रेटर नोएडा में प्लॉट लेकर ही बनवाया था, तो मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट्स हैं अथॉरिटी में मैप सैंक्शन करवाने से लेकर आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर एंड कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छे कॉन्ट्रैक्टर तक। So I'll be able to help you in that as well. So that is it for today, friends. See you in the next video. Bye bye.